दिस वन, ऊपर से ये चेन है ऐसे, नीचे से ये दिस इज द चेन हियर एंड a part of the chain is on this and part of the chain is on this and it moves in the forward direction with velocity v. It moves in the forward direction velocity v, but it rolls. The chain rolls, it rolls and moves in the forward direction. It's a tractor crawler belt which moves forward with velocity v, but it rolls also. ये roll कर रहा है with angular velocity omega, with angular velocity omega. ठीक, अगर ये रोल कर रहा है तो ये पॉइंट जीरो वेलोसिटी पर है और ये पॉइंट भी जीरो वेलोसिटी पर है और द पार्ट ऑफ द चेन विच टच द ग्राउंड इज ऑल जीरो वेलोसिटी, इसका भी वेलोसिटी जीरो है यहां से यहां तक। आगे ये मूव कर रहा है लेकिन दिस पार्ट ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर इसका वेलोसिटी जीरो है तो इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 2v है, इसका वेलोसिटी ऊपर वाले बेड पार्ट का यहां से यहां वेलोसिटी 2v है। और पूरा जो बेल्ट का जो मास है, पूरा मास दैट इज m, पूरा बेल्ट का मास, टोटल मास m है। तो हमें देखना है कि इस क्रॉलर बेल्ट का जो काइनेटिक एनर्जी क्या है। बस आप कहेंगे 1/2 mv², वो भी गलत है। आप कहेंगे 1/2 m 2v का स्क्वायर, वो भी गलत है। यहां पर ये जो व्हील्स है रोल कर रहे हैं और इस पॉइंट का वेलोसिटी 2v है और यहां से यहां जो बेल्ट का पार्ट है उसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी 0 है। और इस पार्ट का मास वो पता नहीं वो कितना है और इस पार्ट का मास भी पता नहीं कितना है, इस मास का नहीं पता है और इस पार्ट का पता नहीं, लेकिन टोटल मास m है। समझो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना यहाँ, जिसका वेलोसिटी 2v है, क्योंकि जब रोल कोई चीज कर रहा होता है, अगर यहाँ जीरो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो टॉप पॉइंट का 2v वेलोसिटी होता है बिकॉज ऑफ रोलिंग एक्शन। वो आपने पढ़ा हुआ, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट। अगर ये कोई स्फीयर है रोल कर रहा है तो अगर इसका वेलोसिटी 0 है, अगर इसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का v है, तो इस टॉप का वेलोसिटी 2v है। वो रोलिंग की वजह से होता है, क्योंकि रोलिंग की वजह से यहाँ वेलोसिटी ये v और r ओमेगा होता है और r ओमेगा प्लस v इज 2v बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा। दैट इज व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो पहली बात यह है कि इस पार्ट का मास समझो m1,